इस तरह से है, सब फ्लाइट में बैठ रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी कन्हैया बड़े और आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां पर आज मैं एक ऐसा व्लॉग आपके सामने लेकर आया हूं जो मुंबई एयरपोर्ट से लेकर गोरखपुर एयरपोर्ट तक का है। जी हां, गोरखपुर एयरपोर्ट तक का है। बहुत ज़्यादा मैं भी कंफ्यूज था यार, मुझे अपने गांव जाना था गोरखपुर। अभी फ़िलहाल मैं वहीं पे हूं और वहीं से शूट कर रहा हूं। तो मैं सोच रहा था यार क्या होगा, कैसे होगा, क्या फॉर्म भरना है, कितना दिन का क्वारंटाइन होगा, किस तरह से होगा। तो सारी चीज़ें मैंने जहाँ तक मुझसे शूट हो सकी वो मैंने इस वीडियो में शूट किया हुआ है। और अगर उसके अलावा भी आपको कुछ जानना है तो इसके बाद भी मैं एक नई वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि किस तरह से क्या फॉर्म भरना है, कौन सा एप्लीकेशन दिखाना है और क्वारंटाइन कितना होगा, कितना नहीं होगा। चाहे आप कहीं से भी जाने वाले डोमेस्टिक के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप पहले इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको उस जानकारी मिलती है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्लेन होगा, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से क्या आपको करना है अगर आप भी कहीं ट्रैवल करने के लिए सोच रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस वक्त हम निकल चुके हैं गोरखपुर के लिए और आप देख सकते हैं बारिश इतनी कि कुछ कहने लायक नहीं। 2-3 दिन से बारिश हो ही नहीं रहा था और आज जब हमें जाना है तो बारिश इतनी हो गई कि मेरे ख्याल से अगर नाले साफ़ नहीं होते तो 26 जुलाई का रिकॉर्ड टूट चुका होता। हाँ, इतनी ज़्यादा बारिश, इतनी बारिश तो मैंने कभी नहीं देखी थी यार। इतना मतलब जब हमें जाना है तभी इतनी बारिश हुई है। कैसे तो अब जाकर हम पहुँचे हैं टर्मिनल 2 पे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस तरह से यहाँ पे आपको चेकिंग करानी होती है। पे आपका टेम्परेचर चेक होगा, वहाँ पे टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, बोर्डिंग पास चेक कर रहे हैं ऑनलाइन। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आप एयरपोर्ट पर जा रहे हो तो एयरपोर्ट पे जाने से पहले आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे सबसे पहला आप जैसे अपने टैक्सी से बाहर निकलेंगे या किसी भी कैब से बाहर निकलेंगे तो सिक्योरिटी आपको सबसे पहले आपके मोबाइल एप्लीकेशन में आरोग्य सेतु ऐप मांगेगी। और वो भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसे पूरा फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और अगर वहाँ पर लिख कर आता है कि आप यू आर नाउ सेफ़, अगर ये लिख कर आता है तो ही आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री है, वरना आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी अगर किसी भी कारणवश आरोग्य सेतु ऐप पर ये नहीं लिखकर आता है कि यू आर सेफ। तो सबसे पहला आप जैसे ही उतरेंगे तो आपको आरोग्य सेतु ऐप दिखाना पड़ेगा। आरोग्य सेतु ऐप में आपको यू आर सेफ लिखा होगा और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, आप लाइन में खड़े होंगे एयरपोर्ट के बाहर ही, अंदर नहीं, तो वहाँ पे आपका थर्मल स्क्रीनिंग से चेकिंग होगी। आपके सर पर वो मार कर देखेंगे, जैसा कि आप जानते ही होंगे। अगर उसमें भी अगर आपको नॉर्मल टेम्परेचर 99 के अंदर आता है तो ठीक है, वरना अगर उसके बाहर आता है तो वो फिर वो सिक्योरिटी रीजंस समझेगी आपके साथ क्या करना है, आपको कहीं ले जाना है या आपको वापस करना है या आपको जो भी करना होगा वो सिक्योरिटी का काम होता है। क्योंकि मेरा तो वैसा नहीं आया, मेरा तो अंदर ही था, तो मेरा नॉर्मल टेम्परेचर था। तो मैंने आरोग्य सेतु ऐप दिखाने के बाद वो नॉर्मल थर्मल स्क्रीनिंग जो होती है वो कराने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं अपने लगेज के साथ में, तो एयरपोर्ट के गेट के पास ही एक सिक्योरिटी वाला खड़ा होता है, जहाँ पर वो आपकी मोबाइल बोर्डिंग पासिंग देखेगा या फिर आपके पास प्रिंट आउट होगा तो भी देखेगा। तो उस प्रिंट आउट को आप स्क्रीन पर इस तरह से लगा दीजिए और उसके बाद आप अपना आधार कार्ड भी उसके ऊपर लगा दीजिए। वो कांच के अंदर होते हैं, वो आपको देखेगा कि हाँ भाई आपका चेहरा आपके आधार कार्ड के फ़ोटो के साथ मैच खा रहा है तो ही आपको अंदर जाने देगा। और अब अगर आपका बोर्डिंग पास एकदम बराबर होगा, सब कुछ अच्छा होगा, टाइमिंग वगैरह जो भी है जिस हिसाब से उनके हिसाब से होगा, तो आपको अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी। अंदर जाने के बाद फिर आपको थोड़ा आगे जाकर फिर आपको अपना लगेज जो है वो लगेज काउंटर के पास ले जाना होगा। जैसे कि मैं आया था स्पाइस जेट से, तो स्पाइस जेट वाले काउंटर पर मैं गया तो वहाँ पर अगर आपके साथ कुछ 4-5 लोग हैं, लाइक मेरे साथ मेरे मॉम डैड, मेरी बहन भी थी, तो वो साइड में हो गए और एक आदमी को ही जाने के लिए अलाउड है उनके पास, वो भी वो कांच में बंद होते हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। अंदर जाने के बाद फिर आपको वही पेपर, बोर्डिंग पेपर या मोबाइल में जो आपकी टिकट है उस तरह से आपको उसको शो करनी होगी। वो पीएनआर नंबर लिखेगी और फिर वो एक बैग टैग निकालेगी। पहले ही आपको बैग टैग अपने प्रिंट आउट करवा के ले जानी है
और वो वहाँ पे दूसरा बैग टैग निकालेगी, वो लगाएगी आपके बैग के ऊपर, आपका बैग अंदर चला जाएगा। तो बाकी और भी प्रोसेस में चलता हूँ, आपको आगे बताता हूँ, तब तक के लिए आप वीडियो एंजॉय कीजिए। तो ये वो मशीन है, अगर आपने बैग चेक इन ऑनलाइन नहीं करवाया है, देखिए लिखता है यहाँ पे लिखा है यू मस्ट प्रिंट योर बैग टैग हियर। तो आप यहाँ पे एयरपोर्ट पे आके आप अपना बैगेज प्रिंट आउट करवा सकते हो। इस तरह से यहाँ पे मशीनें लगी रहती हैं लाइन से, देखिए बहुत सारी मशीनें लगी हैं। तो आप यहाँ पे अपना आके बैगेज प्रिंट आउट निकलवा सकते हो अगर आपके पास वहाँ पर निकालने की जगह नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट यही ज़रूरी रहेगा कि आप निकाल के ही आइए, वरना आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हर चीज़ करने में। तो इस तरह से हम लोग अभी लाइन में खड़े हैं चेकिंग के लिए। और हाँ, तो देखिए ना, ये मेरी बहन है, वो मेरी मम्मी है, पीछे मेरे पापा खड़े हैं, एकदम सलमान खान जैसे दिख रहे हैं जो। तो इस तरह से हम आए हुए हैं। ऐसे स्थिति में भी ट्रैवल करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है हमारे लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्जॉयमेंट आती ही है, क्योंकि आप अपने घर जा रहे होते हैं, अपने गाँव जा रहे होते हैं और बहुत खुशी मिलती है। तो अभी हम जा रहे हैं अपना लगेज के लिए, लगेज रखने के लिए। तो चलते हैं, थोड़ा लगेज रखने के बाद फिर फुर्सत से मिलते हैं। अच्छा, ट्रायंगल में बनाना है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये एयरपोर्ट पूरा खचाखच भरा होता है। और अभी कोरोना जी ने मजबूर कर दिया सबको अपने अपने घर पे रहने के लिए। जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप अपना लगेज दे देते हैं, लगेज आपका चला जाता है, लगेज जाने के बाद फिर आप थोड़ा और स्टेप कुछ आगे चलकर जाते हैं। जब आप जाएंगे आगे, तो वहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है जो आपका मोबाइल बोर्डिंग पास स्कैन करेगी वापस से। तो वहाँ पर आपकी सिक्योरिटी होगी, फिर आप अंदर अपने गेट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो वहाँ हम गए, तो वहाँ पे हमें एक एक इंडिविजुअल करके हमारी जो मोबाइल पे थी बारकोड कोड, जो हमारा बोर्डिंग पास था, या आपके पास अगर पेपर में भी है तो भी चलेगा। हमारा मोबाइल में भी था, पेपर में भी था। तो हमने मोबाइल में दिखाया और मेरी मॉम डैड जो थे उनके पास पेपर में था, तो उन्होंने पेपर वो बारकोड कोड स्कैन करवाया। स्कैन करवाने के बाद फिर हम अंदर गए अपने गेट के पास, जहाँ पर हमारी स्पाइसजेट की प्लेन लगी हुई थी। वहाँ पर हम बैठे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में सभी को बैठना था। बैठने के बाद कुछ आधा घंटे बाद हमारी प्लेन आई और फिर हमारा काउंट नंबर उन्होंने करना शुरू किया कि भाई 1 से लेकर 25 जिनकी लोगों की सीट है वो एक साथ खड़े हो जाएं। फिर उसके बाद 25 के बाद और 25 और उसके बाद और 25। तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में वहाँ पर वो खड़ा करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप एयरपोर्ट पर जा रहे हो तो मेरे ख्याल से तो आप 2-2.5 घंटा पहले जाओ। अगर आप 2-2.5 घंटा पहले नहीं जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और आप लेट हो सकते हो या आपकी फ़्लाइट मिस हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप जल्दी ही ट्रैवल करोगे, आप 2-2.5 घंटा पहले ही जाकर पहुंच जाओगे। मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, मेरे पास कैब भी नहीं थी जाने के लिए, लेकिन कैसे कैसे तो भगवान के आशीर्वाद से मुझे कैब मिल गई और फिर हम कैसे कैसे थोड़ी एक्स्ट्रा मनी उस कैब वाले को देकर हम एयरपोर्ट तक गए और हमारा काम कहीं ना कहीं बन गया। और भी बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, तब तक के लिए आप वीडियो एंजॉय कीजिए। नहीं पकड़ना ये बोल तो ऑलरेडी हम हो गए हैं बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि सिक्योरिटी चेकिंग इतनी ज़्यादा कि बाप रे, आपको क्या बताएं, बहुत ज़्यादा लेट। ये सब सारी चीज़ें खुली हुई हैं लेकिन यहाँ पे इंसान नहीं जा रहा कोई डर के मारे, और ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पूरा खाली ही है, आप देख सकते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि निकले ही घर से लेट थे, बारिश बहुत हो रही थी। और This is the last and final departure call for all passengers travelling on Indigo Flight 533 to Dehradun. All passengers पूरा एयरपोर्ट खाली है। कोरोना ने ऐसी हालत कर दी इंसान की कि पूरा एयरपोर्ट खाली, सिर्फ ये बंदे यहाँ पे कब से छपे पड़े हैं और उनके साथ उनकी कोई पहचान वाली है। अब हमें यहाँ से मारना है राइट, अब चल के प्लेन में बात करते हैं। 47A. बहुत अच्छा बनाया एयरपोर्ट डिलो ने, जो कि यहाँ पे मैं आ चुका हूँ 3 से 4 बार, लेकिन हर बार जितनी बार देखो तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलता है देखने के लिए, और जो फीलिंग होती है वो एक अलग ही फीलिंग होती है एयरपोर्ट की, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कितना सन्नाटा है, जब पिछली बार आए थे कोरोना वायरस तभी नहीं था, तभी वो प्रोसेस में था। नहीं गोवा में थे, हाँ अच्छा, गोवा में गए थे तभी वो प्रोसेस में था, तभी उस वक्त चाइना में था। इंडिया चल के आने में उसे टाइम लग रहा था। देखिए पूरा खाली है,
यार इंसान का कुछ पता ही नहीं। अब चलते हैं गेट की तरफ और फिर वहाँ वीडियो बनाएंगे। इतनी बारिश हो रही थी कि हर जगह इतना पानी भर चुका था कि मैं सोचा था वीडियो बहुत अच्छे से बनाऊंगा, लेकिन यार इतना मतलब मोबाइल निकालने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। और सिक्योरिटी चेकिंग तो बाप रे, इतनी सिक्योरिटी चेकिंग, मतलब आप अपना मोबाइल क्या नाम है अपना मोबाइल बोर्डिंग पास है वो वहाँ पे दिखाओ, आरोग्य सेतु दिखाओ, फिर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाओ। मेन है आपका आरोग्य सेतु ऐप। तो अगर उस ऐप को आपने डाउनलोड किया हुआ है तो फिर मतलब आपका काम एकदम आधे से ज़्यादा, वो सबसे बड़ा प्रूफ है आज के टाइम में। अगर आपकी आईडी कार्ड तो एक प्रूफ होती है, लेकिन आरोग्य सेतु जो है वो सबसे बड़ा प्रूफ है। अगर वो आपके पास है और उसमें अगर दिखा रहा है कि यू आर सेफ, तो मान लीजिए कि आप वाकई में सेफ हैं और आप एयरपोर्ट पे अंदर आराम से घुस सकते हैं। और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा स्टॉप करूँगा और उसके बाद हम थोड़ा आगे का बनाते हैं। इसके बारे में डिटेल्स मैं घर पर गांव में पहुँचकर अपने अच्छे से बनाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, क्या नहीं कैरी करने हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और आगे वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या है। चलिए। बहुत ही मेहनत लगी यहाँ तक पहुँचने के लिए और बहुत ही टाइम लग गया पहुँचने के लिए। सोचा था थोड़ा जल्दी पहुँच के और अच्छे से वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगा, लेकिन इतना कुछ मतलब वक्त नहीं मिला। फटाफट कैसे टाइम निकल गया कुछ पता नहीं चला। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपनी प्लेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा दूँ प्लेन मेरी। तो देखिए प्लेन इस तरह से है, अभी लगी हुई है वहाँ पे। अभी हमें जाना है, सारे लगेज पहले जा रहे हैं वहाँ पे। तो कोरोना वायरस के समय अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और अगर मजबूरी है तो फिर क्या करेगा इंसान को, तो जाना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे। और जिस हिसाब से पहले एयरपोर्ट पे गर्दी हुआ करती थी उस हिसाब से एयरपोर्ट पे बिल्कुल भी गर्दी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है वो वापस बंद हो चुकी है। और उसके बंद होने के बाद ऐसा है कि सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चल रही हैं, और वो भी डोमेस्टिक में भी काफ़ी सीमित फ़्लाइट चल रही हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग आ नहीं रहे हैं, बहुत डर रहे हैं वो इस वक्त फ़्लाइट में खास करके सफ़र करने के लिए। क्योंकि जहाँ तक आप जानते हैं कि संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा यही रहते हैं कि अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर जा रहे हैं तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते फिर आगे अब प्लेन में बैठते हैं और फिर वीडियो बनाते हैं। वहाँ पे देखते हैं किस तरह से वहाँ का महफिल होता है, वहाँ का माहौल कैसा होता है वो देखते हैं। और आगे का भी वीडियो मैं दिखाता रहूँगा। इस वक्त मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए अभी भी इसके ऊपर सारे पानी, बारिश हो रही है बाहर बहुत ज़ोरों की, भले ही यहाँ पे नहीं दिख रहा इतना, लेकिन आज जो सफ़र मैंने किया है घर से एयरपोर्ट तक के आने का, मैं वो रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया, लेकिन क्या ज़बरदस्त सफ़र था वो, भयावह, डरावना और मेहनत से भरा हुआ। बहुत मेहनत लगी मुझे यहाँ तक आने के लिए, बहुत भागम दौड़ करनी पड़ी, बिकॉज एक भी टैक्सी मुझे नहीं मिल रही थी। तो कैसे कैसे टैक्सी वाले को एक को पकड़ा, दुगने तिगने दाम दिए, और दुगने तिगने चौगने 4 गुने ज़्यादा दाम दिए मैंने उसे, तब वो आया है हमें यहाँ तक लेकर, वो भी बड़ी रिस्क के साथ में। इस तरह से चेकिंग करना पड़ता है यहाँ पे। देखिए ये हमें मिला हुआ है फेस शील्ड, इसे हमें पहनना होता है अपने चेहरे पर। मैं इसे पहन के दिखाता हूँ बेटा, सेकंड। कुछ इस तरह से है ये, तो इसे इस तरह से खोलना होता है। खोलिए उसको, खोलिए पूरा खोलिए, हाँ दिखाइए। इसको प्लास्टिक निकालिए, लोग निकालना भूल जाते हैं हमेशा, इसे प्लास्टिक को निकालिए। हाँ इस तरह से चेहरे पे पहनना होता है। फ्लाइट में इसके बगैर आपको अलाउड नहीं होगा, और प्रोसेस तो आपने देख ही लिया किस तरह से है। और अभी चलते हैं फ्लाइट के अंदर, फिर देखते हैं वहाँ पे कैसा है। तो इस तरह से हमने इसे पहन लिया है और अब हम चल रहे हैं अपने फ़्लाइट की ओर। मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरह से है, वो डायरेक्ट प्लेन में ही आपको कनेक्ट कर देगा। तो अभी इतना मतलब तामझाम भी करना पड़ेगा, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि आपके मुंह पे मास्क होगा, उसके ऊपर एक फेस शील्ड होगी और इतना कुछ करना पड़ेगा, ये कभी तो हमने ज़िंदगी में नहीं सोचा था। लेकिन चलो कोई नहीं, वक्त के हिसाब से सब कुछ आता है और वक्त के हिसाब से चला भी जाता है। तो अब चलते हैं प्लेन के अंदर और देखते हैं कैसा है माहौल वहाँ का, ठीक है। चलिए, ये हमारी प्लेन खड़ी है, आप देख सकते हैं इस तरह से। हाँ, और देखिए स्पाइस जेट हमारी, और यहाँ पे हमारी थर्मल स्क्रीनिंग चेकिंग होगी। चेकिंग होने के बाद इस तरह से है, सब फ्लाइट में बैठ रहे हैं।
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन है पूरी फ्लाइट के दौरान किसी चेंज न करें और मास्क इत्यादि को पहने रखें। जब तक जरूरी ना हो। तो ये है सैनिटाइज़र जो हमें प्लेन की तरफ से नहीं मिला है। प्लेन की तरफ से जो मिला था वो छोटे से रैपर में था, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये मैंने अपने तरफ से लेकर आया है। तो कर लेते हैं पहले हैंड सैनिटाइज, उसके बाद कोई बात करेंगे। ये अभी हम बैठ चुके हैं, कुछ दिखेगा तो नहीं, अगर दिख गया तो अच्छी बात है, दिख जाओ ठीक है, कोई नहीं। हम बैठ चुके हैं ये फेस शील्ड है, आपको लगाना कंपलसरी है बहुत ही ज़्यादा। और आगे देखते हैं किस तरह से। बस कुछ 20 मिनट में हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं। और माइक भी जो मैंने अपने बैग में रख दिया है। विमान उड़ने के लिए तैयार है, तो अपने पेट की सीट बेल्ट जो है वो बांध दें कस कर। तो हमने बांध लिए और अब आगे की ओर। एक विमान में 8 द्वार है, तो विमान की पिछली भाग में 4 ओवरविंग पर और 2 द्वार विमान के आगे की ओर है। आपका निकटतम द्वार आपके पीछे भी हो सकता है। केबिन में अंधेरा होने की स्थिति में ये एक्सिट पाथ लाइट्स आपको निकटतम द्वार तक पहुंचाने में मदद करेंगी। आपातकालीन स्थिति में अपनी सामान की परवाह ना करें और सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जितना जल्दी हो सके विमान से बाहर निकलने की कोशिश करें। अधिक जानकारी के लिए आपकी सीट पॉकेट में रखी सुरक्षा निर्देश पत्र को ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद। रिक्वेस्ट टू कंप्लीट नहीं। तो अभी हमारी प्लेन जो है वो चल चुकी है आगे आगे की तरफ। मैं दिखाता हूँ आपको। For more information, please review the safety instruction card that's in your seat pocket. Thank you. प्लेन जो है वो चल चुका है पूरी तरह से, आपको दिखाता हूँ मैं। गोरखपुर की यात्रा शुरुआत। मुंबई हमारी कैसी दिख रही है।
साथ लाए सामान को सामने वाली कुर्सी के नीचे या आपकी सीट के ऊपर बनी ओवरहेड बिन में ही रखें। यदि आप रो नंबर 1 में या इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे बस कुछ ही क्षण में हम लैंड करने वाले हैं। ग्रीनरी है, कितना हरा हरा सब दिख रहा है ऊपर से। ब्रेक मार रहा है ये जो दिख रहा है, ये इस तरह से नीचे हो गए हैं इसके पंखे। जब ब्रेक मार रहा होता है तो पंखे नीचे हो जाते हैं और एकदम से जब रोकना है तो पूरा पंखा उन लोगों को ऊपर करना पड़ता है। बस अब हम आ ही गए हैं गोरखपुर। ये लैंड हो रहे हैं हम, जंगल आ गया, बस हो रहे हैं लैंड। 1 2 3 और ये हो रहे हैं हम लैंड भैया। ये 1 2 3 चलो 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 ये हो गया हम लैंड। चलो बढ़िया है वहाँ बात। पंखे जो हैं उसके उठ गए हैं और हम गोरखपुर में लैंड हो चुके हैं। देखिए इस तरह का मौसम है गोरखपुर में। धूप है, मुंबई से निकले थे कड़ी बारिश में और गोरखपुर पहुँचे हैं तो कड़ी धूप में। बहुत अच्छा वेदर है, बल्कि ये थोड़ा गर्मी है, सूखा है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि गांव में इतना मिलता नहीं हमें अगर कोई सवारी दिखाई। अब यहाँ से हम नीचे उतरेंगे और जैसे कि पायलट ने अनाउंसमेंट की है कि फ़ोटोग्राफी जो है वो नॉट अलाउड है, तो फिर मैं यहाँ के नीचे का फ़ोटो वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि रूल्स आर रूल्स और वो हमें फॉलो करने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है और आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या है।
गोरखपुर उतरने के बाद हमें ऐसा हुआ कि जब हम अपने प्लेन से उतरे हैं तो फिर उतरने के बाद हमें हमारा लगेज तो मिला नहीं, लेकिन हमें एक साइड में पहले लेकर गया। साइड में कहा कि आप साइड में, जब हम साइड में गए तो हमें ऐसा लगा कि शायद क्वारंटाइन मारने के लिए हमें साइड में लेके आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सभी को साइड में लेकर गया। तो वहाँ पे एक फॉर्म था, एक फॉर्म के ऊपर एक ईमेल आईडी लिखी हुई थी, सॉरी ईमेल आईडी नहीं, एक वेबसाइट लिखी हुई थी। वेबसाइट में ऐसा था कि आप उस वेबसाइट को क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद वो कुछ एक फॉर्म आएगा जिसमें आपका नाम नंबर वापस से उस तरह से भरना होगा जिस तरह से आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा था। तो वो नाम नंबर और आप कितनी फैमिली हो वो सब कुछ आपको भरना होता है उसमें, और आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हैं वो सब कुछ लिखना होता है। वो सब कुछ लिखने के बाद आप कितने दिन रुक रहे हैं, और जब रुकेंगे तो कितने दिन बाद आएंगे, और आएंगे तो किस चीज़ से आएंगे, यानी आप एयर से आए हैं या एयर से जाएंगे, या फिर आप किसी कार से जाने वाले हैं वापस। आपका जब रवाना होगा घर की ओर, मुंबई की ओर, जैसे मेरा रवाना अगर होगा, मैं गोरखपुर आया था तो उसके बाद एयर से आओगे, ट्रेन से आओगे, कार से आओगे या अदर किसी चीज़ से आओगे, तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ता होगा। और अगर एयरपोर्ट अगर प्लेन से जा रहे हो तो आपको उसका PNR नंबर लिखना होगा, अगर आपने टिकट निकाली होगी तो, या ट्रेन से आओगे तो उसका PNR नंबर लिखना पड़ेगा। इतना सब कुछ लिखने के बाद फिर आप जब आप उसे डन करोगे, डन करने के बाद आपके पास एक OTP आएगी 4 नंबर की। वो OTP आपको सिक्योरिटी गार्ड को देना होगा। सिक्योरिटी गार्ड OTP जब लिख लेगा फिर आपको वहाँ से जाना पड़ेगा, आपको जाने दिया जाएगा। ये याद रखिएगा, हमारे हाथ पे कोई क्वारंटाइन का नहीं मारा था, लेकिन हमें 7 दिन क्वारंटाइन रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जो रूल है वो रूल है, चाहे वो मारे या नहीं मारे, आपको 7 दिन अपने घर में रहना चाहिए, 7 से 14 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम तो रहेंगे अपने घर पे, और कोई क्वारंटाइन वगैरह नहीं मारा उन्होंने गोरखपुर में हमारे हाथ पे, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम क्वारंटाइन रहेंगे और अपने आप को एक अच्छा नागरिक प्रूव करेंगे कि हम एक अच्छे नागरिक हैं, और जितनी ज़रूरत हो उतना घर में ही रहेंगे। तब तक के लिए कोई बात नहीं। अगर कुछ और आपको जानकारी जाननी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा मुंबई एयरपोर्ट से लेकर गोरखपुर एयरपोर्ट तक का। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ ऐसी डाउट है, अगर आप भी ट्रैवल करना चाहते हैं और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बेशक कमेंट में आप पूछिए। मैं उसके बाद वीडियो भी बनाने वाला हूँ, और उस वीडियो से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, अगर आपके दिमाग में और भी कोई सवाल होंगे तो भी आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। मैं कमेंट में जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और चलिए फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर कोई ट्रैवल करना चाहता होगा तो उसके लिए ये वीडियो काम आ जाएगी। आपका फ्रेंड, आपके भाई, आपके डैड, मॉम, या जो भी कोई ट्रैवल करना चाहते हो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं डिटेल देने वाला उस वीडियो को भी लोगों तक पहुँचाइए, और आप भी देखिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने दिखाया, जो मैंने चेक करवाया, जो भी कुछ मैंने किया, वो सारी चीज़ें मैं उसमें मैंशन करने वाला हूँ। तब तक के लिए वीडियो हम चलते हैं, यहीं समाप्त करते हैं, और नए वीडियो के लिए हम तैयारी करते हैं। तब तक आप मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।